आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, आलस क्यों होता है और इसे कैसे करें खत्म। तो दर्शकों, चलिए अब आलस्य के ऊपर एक बेहद ही सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। आलस कैसे दूर करें। अगर इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह है आलस करने की आदत। अक्सर जब हमारे पास कोई काम करने को होता है तो हम सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कल करूंगा, फिर कल आता है तो परसों करूंगा। ऐसे करते करते इंसान की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वह कभी इस आलस से जीत नहीं पाता, हमेशा बस उसका गुलाम ही बनकर रह जाता है। जिस तरह अनुशासन और मेहनत सफलता पाने का निश्चित तरीका है, उसी तरह आलस करना और काम को कल पर टालना असफल होने का पक्का मार्ग है। इसलिए हर व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर अपने कर्म में लगना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आलस क्यों होता है यह जान जाओगे और इसे अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तरी छोर पर एक गांव था जहां सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और नकारा था। उसके माता पिता उससे परेशान थे क्योंकि वह किसी भी काम में उनकी मदद नहीं करता था और बस दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता था। एक बार सन्यासी उस गांव से गुजर रहे थे और कुछ समय के लिए वहीं गांव के पास ठहरे। जब यह खबर गांव वालों को पता चली तो सब लोग सन्यासी के दर्शन करने वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों ने सन्यासी का आदर सम्मान किया और उन्हें भिक्षा भी दी। इसके बाद सबने अपने जीवन की समस्याओं के विषय में सवाल किए और सन्यासी सभी के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देते गए। उस आलसी लड़के के माता पिता को जब यह बात पता चली कि सन्यासी हमारे गांव में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने आलसी बेटे को सन्यासी के पास लेकर जाने का निश्चय किया। उनका बेटा शुरू में तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसे सन्यासी के पास ले गए। सन्यासी के पास पहुंचते ही दोनों ने सन्यासी को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा सन्यासी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। कृपया हमारी समस्या का भी समाधान करें। यह हमारा बेटा है और यह बहुत आलसी और कामचोर है। यह हमारी किसी काम में मदद नहीं करता। यह देर रात तक गलत संगत वाले लोगों के साथ रहता है और सुबह देर से उठता है। बस पूरा दिन कामचोरी करता है और जब हम इसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो यह कहता है कि बाद में करूंगा। हम बहुत परेशान हैं। सन्यासी कृपया करके हमारे बेटे का मार्गदर्शन करें। इसके बाद सन्यासी बोलना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, आलस्य को खत्म करने से पहले हमें इसे समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा बेटा आलस क्यों करता है। तो उस आलसी लड़के के माता पिता पूछते हैं, हमारा बेटा आलस क्यों करता है, सन्यासी कृपया बताएं। सन्यासी उत्तर देते हैं, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों के आलस करने के पीछे सिर्फ ये 3 कारण होते हैं। बिना इन 3 कारणों के आलस जन्म नहीं ले सकता। पहला कारण, अत्यधिक सरल जीवन। जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा से गुजरता है और फिर कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है, वह व्यक्ति कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आलस सिर्फ उस पर हावी हो सकता है जिसे अपनी जिम्मेदारियों की समझ ना हो और जिसे पता ही ना हो कि जीवन चलाना कितना कठिन है। अक्सर माता पिता यहीं पर गलती करते हैं। वे अपने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का महत्व नहीं समझाते और बच्चा जो मांगता है उसे लाकर दे देते हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी तो बच्चा है। लेकिन माता पिता को नहीं पता होता कि वे बच्चे के दिमाग में यह बात डाल रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ मांगने से ही मिल जाती है, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा यह बेटा इस बात को नहीं समझता क्योंकि तुम इसे हर चीज आसानी से दे देते हो, चाहे वह खाने के लिए अच्छा भोजन हो या सोने के लिए बिस्तर। इसलिए यह आलसी हो गया है। आलस का सबसे बड़ा कारण है एक परिश्रम रहित जीवन।
जो लोग काम नहीं करते उनका शरीर और मन निश्चित ही आलसी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आलस छोड़ दे तो उसे सुख सुविधाएं देना बंद कर दें और परिश्रम करने के बाद ही वे सुविधाएं प्रदान करें जो उसे अब भी मिलती हैं। फिर देखना कि कैसे उसका आलस खत्म होगा और वह काम करने के लिए तत्पर होगा। आलस का दूसरा कारण सिर्फ वर्तमान के सुख के बारे में सोचना है। सन्यासी आगे कहते हैं कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे सिर्फ सुख की इच्छा ही होती है। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख दो प्रकार का होता है। एक वह सुख जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन आगे चलकर इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है, और दूसरा असल सुख जो शुरुआत में भले ही कड़वा लगे लेकिन आगे चलकर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है और आनंद की प्राप्ति करवाता है। अगर आप अपना खेतों का काम छोड़कर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो तो ऐसा करना उस समय सुखदायी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर जब आपको काम ना करने की वजह से कोई फसल प्राप्त नहीं होगी तो वह आराम का सुख दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा बेटा अभी के सुख की इच्छा करता है, वह दूर का नहीं सोच पाता। उसको लगता है कि बिस्तर से उठकर खेतों में काम करने में तो मुझे परिश्रम और कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी वजह से वह बिस्तर पर पड़े रहना बेहतर समझता है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि बिस्तर पर पड़े रहने से उसे लंबे समय में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर वह खेतों में जाकर मेहनत करेगा तो भले ही उस समय उसको कष्ट उठाना पड़े, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छी फसल खेतों में लहराएगी तो उसको इस मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जो लोग आलसी होते हैं वे बस अभी के सुख के बारे में सोचते हैं और इसीलिए कोई भी सही काम नहीं करते, क्योंकि 90% चीजें जो अभी सुख देती हैं वे बाद में चलकर दुख का कारण बनती हैं। इसलिए अगर आलस को त्यागना है तो अभी के छोटे छोटे सुखों को भोगने की इच्छा को त्याग दो और बाद के बड़े सुख का सोचो। आलस का तीसरा कारण बड़े लक्ष्य का ना होना है। एक इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से होती है। छोटी सोच के लोग कभी बड़े लक्ष्य नहीं बनाते, और जो बड़े लक्ष्य बनाते हैं उन्हें आलस, भूख और प्यास जैसी चीजें परेशान नहीं करती। आलस्य का एक बड़ा कारण है जीवन में किसी लक्ष्य का न होना, क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है तो आपके अंदर एक जोश और जुनून होता है जो उस लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। सन्यासी एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ जाए तो क्या तुम तब भी आलसी बनकर बैठे रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम अपनी पूरी रफ्तार से भागोगे, क्योंकि तुम्हारी जान दांव पर है। तुम्हारे पास भागने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास रोज मेहनत करने और काम करते रहने का एक बड़ा कारण होगा तो आलस तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। फिर सन्यासी एक और दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार करते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक कामचोर होता है उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, अपने छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास लगने पर भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी उदासी छा जाती है। आलस्य के जाल में फंसे मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर हमेशा थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वे अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन में आनंद और खुशी की आवश्यकता होती है ताकि जीवन में थोड़ा रोमांच बना रहे। इसी कारण आलसी व्यक्ति की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की अनुभूति हो जाती है। इससे जीवन में थोड़ा रोमांच बना रहता है, लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े हुए। यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, इसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जाऊ तक जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद ना करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था,
अंदर से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देर से उठता तो उसे बहुत अफसोस होता। वह उसी पल सोचता और खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता और फिर अगले दिन देर तक सोता रहता। यह उसका रोज का नियम बन गया था। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देर से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे वह नहाना हो या खाना पीना, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था और इसी कारण रामू के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और उस समय का उसे ख्याल आता तो उसे बहुत अफसोस होता, बहुत पश्चाताप होता। वह सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। रामू हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की तरह उड़ जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते और कमाते हुए देखता तो उसे बड़ा पछतावा और ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को घेर लिया। अब उसका मन चिड़चिड़ा और ईर्ष्या से भर गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन रामू के समय वह अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि कैसे मैं अपने जीवन को बदलूं। तभी वहां से एक सन्यासी पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की पहाड़ी की चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था, जहां एक सन्यासी बड़े शांत वातावरण में रहते थे। हर रोज वह सन्यासी पहाड़ी की चोटी से उतरकर गांव में सामान लेने आते थे। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची और थकाने वाली थी, और रामू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह सन्यासी रोज नित्य नियम से इतनी ऊंचाई से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह सच में अद्भुत था, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति के लिए यह असंभव सा था। उसे महसूस होने लगा कि इस बोध संत के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका आलस भी दूर हो जाएगा। यह सब जानने के लिए उसे सन्यासी के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था, अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से। अपने जीवन से आलस्य को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई व्यक्ति महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था। लेकिन जब श्याम ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बोध संत ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वह अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो गया, और धीरे धीरे आराम करते हुए रामू तक वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वह चोटी पर पहुंचा तो पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो मजा और आनंद होता है, वही आनंद रामू के मन में उत्पन्न हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद मिलता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वह सन्यासी बैठे हुए थे। रामू को वहां पहुंचते ही सन्यासी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें ऊपर से देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहाँ आने का कारण क्या है। तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला? श्याम ने सन्यासी से कहा, हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूँ। आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में वह ऊर्जा और सफलता कैसे कायम रहती है।
कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं। जिस चोटी पर लोग महीनों में चढ़ पाते हैं, आप रोज के आबाइस कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं। अगर आप मुझे वह रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूँ और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूँ। पिछले कई दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूँ। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता। सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूं तो कई सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जितना ही मैं रोकने की कोशिश करता हूं, वे विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी हो जाते हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे इस कीचड़ से, इस नरक से बाहर निकालें, वरना मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। सन्यासी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन कई तरह की चालें चलता है और हम उन चालों में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चालों को पकड़ना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वह उसी प्रकार कार्य करेगा जैसा हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना नहीं चलने दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया, क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वह तरीके नहीं मिले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर हो, तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था, और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसीलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही पड़ा। हमारा मन तब तक हमें अपने वाहनों में फंसाए रखता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। अगर तुम्हें अपांतों में अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। लेकिन हुआ तो सही जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो। तब तुम्हारे मन में यही ख्याल आते हैं कि शायद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए जागने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरों को तुम्हारी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की ज़रूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताज़ी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, यह सब तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसा खाओ अन्न, वैसा हो मन। इसलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो, उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे या बेवक्त भोजन करोगे तो उसका असर भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय पर और शुद्ध भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भूख लगी हो उससे 2 रोटी कम खानी चाहिए, क्योंकि जितना भर पेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। अपने शरीर को न तो बहुत गर्म पानी से और न ही बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हमेशा ताज़े पानी से नहाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 1 बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश ज़रूर करनी चाहिए। इससे त्वचा खुलने लगती है और रोम रोम जागृत हो जाता है।
ताज़ी हवा पूरे शरीर में समाने लगती है, जो नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ ही नाभि में तेल लगाना भी जरूरी है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से शरीर की अशुभ शक्तियां बाहर निकल जाती हैं और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान और शरीर के रखरखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा, साथ ही तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होते हैं। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुल जाती हैं और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे, तो तुम्हारे अंदर कहां वासना के विचार उठेंगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है। तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है और तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। तो दोस्तों, फिर सन्यासी ने आलस्य के 3 कारण बताए हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आप आलस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला कारण था अत्यधिक आसान जीवन। जिस इंसान ने जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके कुछ कमाया है, वह मेहनत की कीमत को समझता है। लेकिन जिस इंसान को बैठे बिठाए ही सब सुविधाएं मिल रही हों, वह मेहनत की कदर नहीं करेगा और उसका आलसी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ज्यादा आसान जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ चुनौतियां होनी चाहिए ताकि इंसान मेहनत की कदर करे और आलस से दूर रहे। दूसरा कारण था सिर्फ आज के मजे और सुख का सोचना। जिंदगी में जो असल सुख होता है वह परिश्रम के कार्य करने के बाद ही मिलता है। जब किसान महीनों मेहनत करता है तब उसे अच्छी फसल मिलती है। जब कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तब उसे तनख्वाह मिलती है। इसी तरह जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह परिश्रम से ही मिलता है। लेकिन आलसी व्यक्ति इस बात को नहीं समझता। वह सिर्फ आज और अभी में सुख खोजता है और इसलिए खाने पीने और सोने जैसी चीजों में ही उलझा रहता है, जो उसे और भी आलसी बना देती हैं। इसलिए अगर आलस से बचना है तो अभी के सुख का त्याग करो और भविष्य के सुख के बारे में सोचो। जब आप आज मेहनत करेंगे तभी आपको कल उसका फल मिलेगा। इसलिए आलस को त्यागें और अपने कर्म में तत्पर हो जाएं। तीसरा कारण है बड़े लक्ष्य या उद्देश्य का न होना। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में आपको 1 लाख मिलेंगे, तो क्या आप तब भी आलस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास काम करने का एक बड़ा और मजबूत कारण होगा। ठीक इसी तरह जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपके पास काम करने का एक कारण होता है जो आपको हर दिन काम करने के लिए जोश और ऊर्जा देता है। इसलिए अगर आलस को हराना है तो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें एक कागज पर लिखकर अपने बिस्तर के पास कहीं चिपका दीजिए, ताकि हर दिन जब आप उठें तो आपको अपना लक्ष्य याद रहे और आप काम करने के लिए जोश से भरे रहें। फिर सन्यासी आलस्य के ऊपर एक बेहद सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। अक्सर हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम उम्र में महान होते हैं। बाकियों के मुकाबले उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वे लोगों से ज्यादा हासिल कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस होता है। जी हाँ, काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक दीमक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो वो पेड़ वैसे का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वह आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दीमक की तरह उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको आलस करने के मुख्य कारण पता चलेंगे।
और उससे बचने के लिए कुछ यौगिक मुद्राएं भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी सन्यासी के पास आकर कहता है, हे सन्यासी, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। आपके पास ऐसा कोई मार्ग है जिससे मेरा आलस दूर हो सके? यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हें कैसे पता है कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वह आदमी बोला, हे सन्यासी, मुझसे सब लोग कहते रहते हैं कि तुम बहुत आलसी आदमी हो, जिसे कोई काम ठीक से नहीं होता, जो हर काम को टालता रहता है और भी न जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। यह सुनकर सन्यासी उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सुनकर वह आदमी कहता है, हे सन्यासी, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है आलसी होने के लिए ये कारण काफी होंगे। आदमी की यह बात सुनकर सन्यासी कहते हैं, आलस को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस क्या है और यह किसी व्यक्ति के शरीर में कैसे उत्पन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश और उत्साह नहीं है, तो इसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आलस 2 स्तरों पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। सन्यासी ने इसे समझाते हुए कहा कि सबसे पहले हमें शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझना चाहिए। इसके बाद सन्यासी ने अपने धर्म के वृक्षों की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन वृक्षों का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। वृक्षों के चलने में तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है, और जब ये देखते हैं तब इनका शरीर पूरा शांत भाव में होता है। जब एक आलसी व्यक्ति चलता है तो वह एकदम झुका हुआ, बिना आनंद के चलता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी अवस्था को समझ लें और चलने, उठने, बैठने का अभ्यास करें तो हमारा 70% आलस खत्म हो सकता है। आलस का दूसरा कारण सही नींद न लेना होता है। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना चाहिए। याद रखो, एक मानव को सीमित नींद लेनी चाहिए। अगर कोई सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो वह आलस का शिकार होगा, और अगर कोई सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वह आलस का शिकार होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ हो तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर कम थका हुआ हो तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके अंगों में आलस जमने लगता है। आलस का तीसरा मुख्य कारण सुबह जल्दी न उठ पाना है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। हम पक्षियों को देखकर समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के लिए जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में आलस नहीं होगा, ताजगी होगी और हम अपने हर काम में मन लगा पाएंगे। यह सुनकर वह आलसी आदमी बोला कि लेकिन मेरा काम ऐसा है जो मैं रात में कर पाता हूँ, इसीलिए मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता हूँ और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। जिन लोगों का काम रात में होता है वे लोग सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर सन्यासी कुछ सोच विचार करते हैं और फिर कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। अगर ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो भी वे शरीर में आलस आने से बच सकते हैं। लेकिन जितनी गहरी नींद रात में आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है जिससे आदमी गहरी नींद में नहीं जा पाता। इसलिए जो आदमी रात में काम करता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसे गहरी नींद लेने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
इसके लिए वह अपने कानों में रुई वगैरह डालकर सो सकता है, जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में न पड़े और वह गहरी नींद में सो जाए। शारीरिक आलस का अगला मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान भी नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में कोई जान ही नहीं है, जिस खाने में कोई ऊर्जा ही नहीं है, वह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने के लिए उसे कैसे प्रेरित करेगा? अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस और पानी की संभावना हो जाती है। इसके लिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता हो। व्यक्ति सन्यासी से बोल शारीरिक स्तर पर, तो मैं आलस्य को समझ गया हूं, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जजीपाक जब वह नाकामयाब होता है या किसी काम को पूरा नहीं कर पाता तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन में प्रभावित करता रहता है, इसलिए वह नया काम पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता। यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया काम भी पूरा नहीं कर पाता। उसका पूरा जोश और पूरा मन नहीं लगा होता। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हम एक अनुभव ले सकते हैं। अगर हम पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने की बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है हमारे लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। सन्यासी एक आलसी आदमी से सवाल करते हैं, मान लो तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वह आदमी कहता है, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। फिर सन्यासी कहते हैं, अगर तुम्हें फिर भी खाने पीने का सामान नहीं मिला तो? जवाब देते हुए वह आदमी कहता है, मैं किसी भी तरह किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर सन्यासी कहते हैं, क्योंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे मन में कोई आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम बिना खाना खाए पिए मर जाओगे। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर भटकती रहती है। कोई आलस या कोई ताकत हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसी तरह अगर हमारे पास उस काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती तो हम उस काम को टालते रहते हैं और उसे करने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह आवाज समाई होती है कि उस काम को करके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वे इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा, लेकिन जो आदमी दूरदर्शी होता है वह देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है। ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है और ठोस वजह भी होती है, इसीलिए वे लोग व्यायाम करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों के साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे और आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों से आप घिरे रहेंगे, आपका मन उतना ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है कि कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहने की। आज का काम कल पर डालना। हमें यह महसूस भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और यह काम को टालते रहने की आदत आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत डालो। और सबसे आखिर में सन्यासी ने कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद सन्यासी ने उस आदमी से कहा,
याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे पाने के लिए ठोस वजह भी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमारे पास आज का समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा, बल्कि यह मानकर चलो कि जीने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। 24 घंटों में मरने से पहले क्या क्या कर सकता हूं, यह समझ लीजिए। एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है, और 1 मिनट मिलकर 1 घंटा बनता है, और 1 घंटा मिलकर 1 दिन बनता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वह सेकंड जिससे हमारा पूरा दिन बनता है। इसलिए अपनी किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वह वापस लौटकर कभी नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।